और लेकर के आते हैं। और गर्गाचार्य जी को प्रणाम करके आसन पे अपने बैठ जाते हैं। भगवान तो मुस्कुराते हैं गर्गाचार्य जी को देख करके, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और इनके मुस्कान पे सभी लोग जो है मोहित हो जाते हैं। परीक्षा लेने के लिए रोहिणी मैया और यशोदा मैया बैठ जाती हैं। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं आते हैं कि आप लोग अपने अपने पुत्र को ले लीजिए। यशोदा कहती हैं कि नहीं, लिए तो हैं नहीं। गर्गाचार्य कहते हैं आपके पुत्र नहीं है, बड़े ये हैं, वो रोहिणी जी के पुत्र हैं। तब जो है दोनों लोग मान जाते हैं गर्गाचार्य जी को। तुरंत जो है लेकर के पूजन होता है। पूजन होने के बाद नामकरण होता है। पहले प्रथम पुत्र कौन है? बलदाऊ भैया, बलराम जी। राम रमयति सबिनम आनंदाय यदि तनमा। राम कृष्णावतार में बड़े भैया राम को देख करके यहाँ पर भी क्या कहते हैं, हम भी राम बनेंगे, हम भी राम बनेंगे अगले जन्म में। तब अपने मन से हम कार्य करेंगे। तब आपका आदेश नहीं लेना पड़ेगा कि मेरे भाई को कोई कुछ बोल दे और मैं बर्दाश्त कर लूं। रामावतार में लक्ष्मण जी को बहुत दबाया गया है। भगवान कहते नहीं, कहीं नहीं बोलना छोटे भाई को, क्योंकि वो क्रोधित थे। अगर एक बार अगर उठ जाते तो महाराज पूरा पृथ्वी डगमगा जाती। इसलिए भगवान हमेशा कहीं युद्ध करने नहीं दिए हैं। प्रेम है भाइयों, यह बड़े भाई और छोटे भाई में प्रेम होता है। बड़ा भाई हमेशा ही अपने छोटे भाई को फूल के जैसा बना करके रखता है कि मेरे भाई को कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े। और इसी तरह छोटे भाई को भी सोचना चाहिए। तो बड़े भाई का बालमधिकं मत्स्यति बलः मत्वा चोट प्रत्ययः। राम रमन्त योगिनः शबीमा श्रीरामहि। यह बहुत बल वाले होंगे, इनके अंदर अथाह बल होगा, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम भगवान की। अब आता है द्वितीय पुत्र का नाम। गर्गाचार्य जी पूजन अर्चन करा करके और द्वितीय पुत्र का नाम रखते हैं क्या? करसतिति इति कृष्ण। यह थोड़ा सांवले होंगे, हरिओम। करछति इति कृष्ण, यह काले होंगे तो इनका नाम कृष्ण होगा। वासुदेव
और कृष्ण कन्हैया इनका नाम बहुराई होगा, बहुत ही नाम होगा, अनेक नाम होगा, एक नाम नहीं। इनका तो अनेक नाम होगा। कोई कृष्ण कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा, कोई कान्हा कहेगा, कोई श्याम कहेगा, नाना प्रकार के इनके नाम होंगे। गर्गाचार्य जी नाम रख देते हैं, यहाँ नामकरण संपन्न होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण वृंदावन बिहारी लाल की जय, सावरी सरकार की जय। हाँ, नींद भगाने की दवा संकीर्तन इसलिए भी किया जाएगा। आइए जय। देखिए, एक समय की बात है, दो पति पत्नी रहते थे गांव में, और ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा उनके गांव में हो रही थी। और उनकी पत्नी तो रोज आती थी कथा सुनने के लिए, लेकिन सेठ जी नहीं आते थे। सेठ जी को बहुत ही जबरदस्ती एक दिन भेजती हैं कथा सुनने के लिए। जबरदस्ती का काम महाराज जी भी जाने क्या हाल है, मन लगे तो ही कार्य करना चाहिए। सेठ जी जबरदस्ती आ तो गए कथा सुनने के लिए, तो बीच में उनको नींद आ गया और 3 ही शब्द सुन चुके हो, आइए, बैठिए और जाइए। जब आते हैं तो बाबा कहते हैं आइए, और जब बैठते हैं तो कहते हैं, आ जाते हैं तो बोलते हैं बैठिए, और उसके बाद तो सो जाते हैं महाराज। यह निद्रा माता की कृपा है। अब बाबा जो है बैठते ही सो गए सेठ जी, और उसके बाद जब आरती उरती हो गया तब बाबा कहें जाइए, तो 3 ही शब्द सुन पाए वो। उसके बाद सेठ जी गए घर पे,
सेठानी जी कहती हैं क्या सुने हैं बाबा, क्या सुनाए हैं? ज्ञान की ही बात बताए होंगे। उसको जीवन में उतारना है, वह मंत्र है, उसको रटना है, भूलना नहीं है। क्या? हाँ, हमको तो याद है, बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत छोटा सा ही मंत्र है, याद है, हम उसका जप करेंगे। अब सेठ जी जो है वही मंत्र जपने लगे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, यही उनका मंत्र हो गया। सेठ जी सो गए। सोने के बाद यही मंत्र उनके जुबान से निकल रहा है, सोने के बाद में नहीं लोग बोलते हैं, वही निकल रहा, आइए बैठिए जाइए। तो कथा में आने का लाभ होता है महाराज, कुछ भी लेके जाइए उसका फायदा है। सेठ जी के घर उसी रात में चोर आ गया, और चोर आए तो सेठ जी का मंत्र चालू था, क्या? आइए, बाबा बोले थे आइए। सेठ जो ही सोए हुए हैं, जो ही चोर अंदर आए दीवार कूद करके, सेठ जी बोले आइए। चोर आ गए, तब तक उसी में से कोई कहता है अरे सेठ जी जगे हैं, आ तो गए, लग रहा देख लिए, अब तो पकड़ी गई चोरी। अच्छा ठीक है, जब आ गए हैं तो अब देखा जाए क्या होता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, चोर सब, तो फिर सेठ जी का मंत्र दूसरा चालू होता, बैठिए। अब कह रहे हैं बाबा, सेठ जी चोर कह रहे हैं कि अरे बाप, अब तो सेठ जी पकड़ लिए हैं, अब कह रहे हैं बैठने के लिए। पक्का देख गए महाराज, उसी में से कोई कह रहा नहीं अभी नहीं देखे हैं, तो कैसे कह दिए बैठने के लिए? तो तुरंत जो है क्या कहेंगे, अब तुरंत यहाँ से भगो, नहीं तो पकड़े जाएंगे। अब जो ही लोग भगने के लिए तैयार हुए, सेठ जी बोले जाइए। अरे बाप, सेठ जी तो बहुत अच्छे हैं, तुरंत चोर जो है चल जाते हैं। अज्ञानी हैं, सब कुछ पहले ही से पता है उनको। तो कथा का महाराज बहुत ही जो है लाभ है आने के, यहाँ आने पे कुछ ना कुछ प्राप्त ही होना है, नहीं तो सेठ जी का तो पूरा तिजोरी खाली हो गया होता। आइए बैठिए जाइए। कालीन व्रजताल पे गोकुले राम केशव, जानुभ्य सह पाणिभ्य ऋगमाणो विजहूर्ता। थोड़े दिन में भगवान घुटने के बल चलना प्रारंभ कर दिए, यहीं से बाल लीला करने लगे। क्या करते हैं भगवान? मैया को परेशान करते हैं, ग्वाल बालों को परेशान करते हैं। छोटे छोटे गाय के बछड़े थे, क्या करते हैं? जाकर के छोड़ देते हैं, बाल लीला कर रहे हैं। थोड़ा और बड़े हुए जब बछड़ों को छोड़ देते हैं, बछड़े जाकर के दूध पी लेते हैं, गौ माता की प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान सबके बारे में सोच रहे हैं। वहां यशोदा मैया दही मथने के लिए बैठती हैं और यहाँ जाकर के बछड़े को छोड़ देते हैं। रुदन करने लगते हैं। जब मैया इनको छोड़ करके चली जाती हैं, रोने लगते हैं। तो भगवान को वहीं से क्या खिलाया जाता है? मैया लाती हैं वही दही जो मक्खन है, दही और मिश्री, मक्खन और मिश्री ला करके भगवान को देती हैं। वो भगवान को बहुत ही प्रिय लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट। तब से भगवान को मिश्री और माखन का भोग लगता है, उनका अति प्रिय सबसे है, कृष्ण भगवान का।
और आगे थोड़ा और बड़ा होते हैं तो क्या करने लगते हैं, बदमाशी करते हैं, मिट्टी खाने लगते हैं। एकदा क्रीडमानस्ते रमाधा गोप द्वारका कृष्णामृतम मदीनीति मात्रेण वेदयन्। बलराम आदि ग्वाल बाल यशोदा मैया से आकर के कहते हैं, ये मैया, ये कन्हैया, ये लाला मिट्टी खा रहा है। मैया के पास जब कान्हा आते हैं डरने लगते हैं, नहीं मैया, नहीं नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा मैया कान पकड़ लेती हैं, तू मिट्टी खा रहा है, दांत सड़ जाएगा तेरा, दिखा। भगवान नहीं दिखाते हैं, नहीं भैया मिट्टी नहीं खाया, झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद मैया कान पकड़ती हैं तो कान्हा अपना मुख खोलते हैं और मैया को क्या दर्शन होता है, भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड ही दिखाई देता है महाराज। मैया चक्कर आकर के गिर जाती हैं, चक्कर आ जाता है हमको, पुनः उठती हैं तो कहती हैं, मेरा लाला साधारण पुरुष नहीं है, जो ये ग्रह पृथ्वी ब्रह्मांड यह सब उसके मुख में दिखाई दे रहा है। और भगवान का उसने साक्षात ही दर्शन करती हैं, क्या शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। उसके बाद लाला को लाला नहीं मान रही हैं, भगवान मान रही हैं, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, परमात्मा मेरे घर आए हुए हैं। लेकिन कन्हैया को यह पसंद नहीं आया। मेरी मैया, जो मैया को मुझे प्रेम से प्यार करती हैं, दही और माखन खिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, वो मैया क्या करेंगी अब मेरा पूजा करना, यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो यहाँ अवतार लेकर के लीला करने आया हूँ। तुरंत योग माया के माध्यम से यशोदा जी के मन में जो कुछ भी रहता है समाप्त कर देते हैं और पुनः से कहा वहीं आ जाते हैं कि मैया कान पकड़ देती हैं, कहते हैं भगवान आज से मिट्टी नहीं खाएंगे। परीक्षित जी पूछते हैं किनसे, सुकदेव जी से, कि भगवान ने मिट्टी क्यों खाई। छोटा बालक मिट्टी खाता है तो लोग जाने वो तो भगवान थे, ये सब मिट्टी क्यों खा रहे हैं। तो 7 प्रकार का 6 प्रकार का मत बताया गया है। सुखदेव जी परीक्षित जी को बताते हैं कि भगवान ने इसलिए मिट्टी खाई कि भगवान का अवतार रजोगुण प्रधान है, रजोगुण कार्य करने के लिए उन्होंने मिट्टी खाई। और दूसरा मत बताया गया है कि संस्कृत साहित्य में पृथ्वी को क्षमा कहते हैं। संस्कृत साहित्यों में बताया गया है कि पृथ्वी भूमि को क्षमा नाम से बताया गया है। तो भगवान ने सबका जन्म लेते ही कई लोगों का प्रणाम कर देते हैं, तो क्षमा याचना करने के लिए मिट्टी खाई। और तीसरा मत बताते हैं कि इस अवतार में पृथ्वी का भार जो उनको उतारना है, इसकी वजह से उनको मुख में रख करके उनका ध्यान कर रहे हैं। चौथा भक्त अपने भक्तों का चरण रज मुख में के द्वारा हृदय में धारण कर रहे हैं। भगवान भाव के भी भूखे हैं, अपने भक्तों का पूजा करने लगते हैं। भगवान ऐसे अगर भक्त हो तो अपने भक्तों का चरण रज लेकर के अपने हृदय में रख रहे हैं। पांचवा बताया गया कि पहले पूतना द्वारा विष पिए, अब रज खा करके मुख को शुद्ध किए हैं। और छठवा बताया गया कि छोटे छोटे बालकों को मिट्टी खाने का आदत होता है, इसलिए मिट्टी खाएं। उसके बाद
आगे की कथा आती है। परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से, जी महाराज भगवान नंद और यशोदा के घर ही क्यों जन्मे, उनके वहां ही क्यों आए। सुखदेव जी बताते हैं क्या, नंद की मकरो ब्राह्मण श्रय महोदय यशोदा च महाभागा पपो यस्यास्तनं हरि। परीक्षित जी कहें ऐसा कौन सा कार्य यशोदा ने किया था कि जिनके हाथों से भगवान सेवा ले रहे हैं और उनको मैया कहने का सौभाग्य प्राप्त कराए। ऐसा कौन सा कार्य किया था, और उनका दूध पान कर रहे हैं, दुग्ध पान कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि यशोदा द्रोण नाम की वसु पत्नी के साथ ब्रह्मलोक में रहते थे। द्रोण नाम उनका था, उनकी पत्नी थी यशोदा जी पूर्व जन्म। और भगवान की कहने पे गौ सेवा गोकुल में करने का उनका यह जन्म हुआ था। इसकी वजह से गौ की सेवा करने के प्रताप से भगवान ने उनको माता कहने का सौभाग्य दिया। कभी भी मद नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। ज्ञानी होना चाहे तो घमंड को दूर कर। भगवान कहते हैं मैं किसका भूखा हूं, भाव के भूखा प्रभु और भाव जग के साख हैं, और भाव से प्रभु को भजोगे तो जग से बेड़ा पार है। आगे की कथा में आते हैं, भगवान लीला करते हैं क्या, माखन चोरी। भगवान सोचते हैं कि गौ सेवा हम करते हैं और दूध दही कौन खाता है, कंस मामा खाते हैं। सब कुछ तो कर में चला जाता है। और सेवा हम करते हैं, गाय को हम चराते हैं। तो भगवान ने एक मंडली बनाई, अपने मित्रों को इकट्ठा करके, गोपगणों को इकट्ठा करके एक मंडली बनाते हैं और उस मंडली के स्वयं ही प्रचारण मंडल के अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि अब चोरी किया जाएगा। जब चोरी करके हम लोग माखन खा लेंगे तो नंद कंस मामा को माखन नहीं देना पड़ेगा, दूध नहीं देना पड़ेगा। भगवान सबके वहां चोरी करते हैं। चोरी बहुत ही सुंदर लीला है। एक समय भगवान चोरी करने ही जाते हैं कि एक गोपी क्या करती है, भगवान को पकड़ लेती है कि हे कन्हैया आज तो तुम पकड़े गए, हर बार चोरी करके भग जाते हो, आज पकड़े गए हो, आज मैया के पास पकड़ कर ले चलेंगे। कन्हैया को क्या करती हैं, हाथ पकड़ करके गोपी खींचते हुए लेकर जाती हैं यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया द्वार पे बैठी हुई है। भगवान कहते हैं हे गोपी मत ले जाओ, नहीं तो बाद में छोड़ेंगे नहीं, धमकी दे रहे हैं भगवान। उसके बाद गोपी लेकर के आती हैं और मैया बैठी होती हैं। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, तारा रा 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 रा, श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए,
सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरी बहिया पकड़ी, जब शाम मेरी बहिया पकड़ी, बहिया घर गई, बहिया घर गई, तारा 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 तारा। आज शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। बहिया पी गए, बहिया पी गए, तारा तारा तारा। आज शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरो माखन खायो, जब शाम मेरो माखन खायो, जब शाम मेरो माखन खायो, जब शाम मेरो माखन खायो। मटकी थोड़ी तारा रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, तारा रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरी चूनर झटकी, जब शाम मेरी चूनर झटकी, चूनर झटकी, हाँ चूनर झटकी, चूनर झटकी, हाँ चूनर झटकी। चूनर उड़ गई, चूनर उड़ गई, आज शाम सपने में आए, आज शाम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, तारा तारा तारा। आज शाम सपने में आए, आज शाम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, तारा तारा तारा। सपने में आए, हरि भगवान कृष्ण कभी भाव से तर गए, भाव से तर गए, भाव से तर गए, तारा 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 तारा। आज शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, तारा तारा तारा। आज शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, आज शाम सपने में आए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सावरी सरकार की जय। भगवान की अद्भुत लीला है, जितना कहा जाए उतना ही कम है। उसके बाद जब जब गोपी लेकर के आती हैं, कहती हैं ये यशोदा मैया आज तेरो लाला पकड़ो गए। ये रोज जाकर के चोरी करता है माखन, और माखन चोरी करके मटकी भी फोड़ देता है। रोज नया नया मटकी लाना पड़ता है। और यशोदा मैया से कई बार यह लोग कहे थे, तो यशोदा मैया कहती है नहीं नहीं, मेरा लाला कभी चोरी नहीं कर सकता। तो गोपी ने वही मौका देख करके क्या किए हैं, गोपी को पकड़ कर, कृष्ण को पकड़ करके लाए हैं। लेकिन भगवान भी बहुत चालाक है महाराज, ऐसे ही नहीं, इतने चालाक हैं कि देख करके, रास्ते में मौका देख करके क्या करते हैं, गोपी जोर जोर से चली जा रही हैं और रास्ते में उनके पति का ही हाथ पकड़ा देते हैं महाराज। और वे अपने पति का कन्हैया भी एक बना लेते हैं। क्या कहते हैं कि हे गोपी, अच्छा ले तो चल रही हो, लेकिन एक काम करो, मेरे ऊपर एक दुपट्टा डाल दो, और कोई देखेगा तो क्या करेगा कि नंद का लाला चोर है, मैया के पास बस लेके चलना।
और दुपट्टा डाले हुए क्या करते हैं भगवान, उनके पति का हाथ ही पहना देते हैं, पकड़ा ही देते हैं। और जब ला करके आती हैं, यशोदा माई कहती है नहीं नहीं गोपी झूठ बोल रही हो, मेरा लाला तो सो रहा है, अंदर है, सो रहा है मेरा लाला। लेकिन जब गोपी जो है दुपट्टा हटाती है तो अपने पति को देखती है, फिर कहती वारे लाला फंसा दियो मुझे। यशोदा मैया कहती झूठ झूठ आकर के मेरे लाला को फंसा रही हो, मेरा लाला इतना सोना है, वो चोरी करेगा, ऐसा नहीं। उसके बाद कन्हैया एक समय यशोदा मैया के साथ बैठे हुए हैं और जिद करते हैं, ये मैया मक्खन चाहिए मुझे, माखन चाहिए, माखन मिश्री चाहिए। मैया कहती है अभी नहीं मिलेगा, अभी जब दही को मथा जाएगा, मक्खन निकलेगा तब देंगे। लेकिन छोटे बालक क्या करते हैं, वो नहीं जानते हैं क्या है क्या नहीं, जिद करते हैं। वैसे ही भगवान भी लीला कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, नहीं माखन चाहिए मुझे तो चाहिए। और मैया जो है मना कर रही हैं, लाला नहीं मान रहे हैं। उसके बाद मैया जाती हैं, इधर लाला अपना कार्य चालू कर देते हैं, क्या सारा बर्तन तोड़ना फोड़ना, जितना दही है सब कुछ गिरा देना, खूब सारा जो है जितना कर पाते हैं तोड़ फोड़ देते हैं। मैया आती हैं गुस्से में। स्त्रियों का स्वभाव है कि घर को बहुत ही सुंदर सजाती हैं, लेकिन अगर उसे कोई बिगाड़ दे, खराब कर दे तो उनको रहा नहीं जाता है। फिर वो कोई हो, पति हो, पुत्र हो, बरस पड़ेंगे। और लाला को कहते हैं आज तो पिटेगा तुम। उसके बाद दे करके आती हैं, एकदा गृहदासी सम यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतान सनितास अभिमन्यो स्वयं दधी। कन्हैया को उखल में बांध देती है और उखल में हाथ पीछे करके बांध देती है। अब कन्हैया छोटे से क्या कर रहे हैं, इधर उधर मिल रहे हैं, कोई बस नहीं चल रहा है। और मैया चली जाती है बंद करके, अब रहो यही घर में, शैतानी करते हो, बदमाशी करते हो। जसोदा बनले बारी, जय हो। जसोदा बनले बारी, कान्हा के मुखरिया में प्रेम के रसरिया से रसरी घटी घटी जाई, सोना माई रसरी घटी घटी जाई, सोना माई रसरी घटी घटी जाई, सोना माई रसरी घटी घटी जाई। हरि बोल। रसरी मिलत नहीं है, रसरी मिलत नहीं है, रसरी रसरिया में देख ले
करते हैं। भगवान कोई भी लीला कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण है, कोई ना कोई कारण है। जब उखल में भगवान बन जाते हैं तो क्या करते हैं, छुड़ाने के लिए छोटा सा बालक होता है तो क्या करता है, अपना हाथ इधर उधर करता है कि रस्सी छूट जाए, और मेल मेल करके कहां पहुंच जाते हैं, आंगन में। और आंगन में 2 वृक्ष हैं, यमल वृक्ष, यमला अर्जुन। जब जाते हैं घसीटते घसीटते जाते हैं कि अब कहां जाएं, तो उसी दोनों वृक्षों के बीच से निकलते हैं। उखल बड़ा, अपने तो निकल गए, छोटे से थे, लेकिन उखल बड़ा है। जब उखल की बारी आई तो भगवान ने जोर से जो है खींचा और दोनों यमला अर्जुन गिर गए और उनका उद्धार हो गया। परीक्षित जी सुगत्यो जी से पूछते हैं, महाराज ये कौन है यमला अर्जुन, ये कौन है? सुगत्यो जी कहते हैं पूर्व जन्म में ये कुबेर के 2 पुत्र हैं, इनका नाम क्या है, नल और कुबर। मणिग्रीव थे, ये अपनी पत्नियों के साथ नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी को देखा नहीं गया कि यह क्या कुबेर जी के पुत्र हैं जो धन के, तो उनको देखा नहीं गया, उन्होंने श्राप दे दिया, वृक्षों की तरह खड़े हो, वस्त्र नहीं, नारद जी को देख करके वस्त्र भी धारण नहीं करते, वृक्ष की तरह बुद्धि हो गई है, जाओ वृक्ष हो जाओ, यमला अर्जुन हो जाओ। पुनः जो है प्रार्थना करने पे कहते हैं भगवान के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। द्वापर में उसके बाद जब नंद बाबा आते हैं, देखते हैं कि मेरे कान्हा के ऊपर इतनी विपत्ति आ रही है, और कान्हा ही नहीं गोकुल वासियों के ऊपर इतना विपत्ति आ रही है, तो क्या करते हैं, सभी को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं यह गोकुल में रहना उचित नहीं है। सारे गोकुल वासियों को एकत्रित करते हैं और सभी के साथ अपना बुढ़िया बिस्तरा बांध करके कहां जाते हैं, वृंदावन धाम। वाह, नाम ही सुन करके मन इतना गदगद हो जाता है। वृंदावन धाम, सभी लोग वृंदावन चले जाते हैं। कूप वृंदा महोत्पाना प्रताना भूवहने नंदादया सनागंधा भज कार्यामय त्रय। आपदाओं के कारण भगवान जो है वृंदावन में चले जाते हैं। किनको किनको वृंदावन जाना है, हाथ उठाइए। जिनको वृंदावन जाना है हाथ उठाइए। अरे तो महाराज इतना सुंदर होली मनाया जाता है वहां पे, कथा जो ही खत्म होगा तुरंत हम निकल देंगे वृंदावन धाम के लिए। कथा समापन के बाद हम वृंदावन ही जाते हैं, होली में आनंद आ जाता है बिहारी जी के साथ होली खेलने में। 2-3 साल रह करके वृंदावन में पढ़े हैं, तो वहां का आनंद ही अलग है। गली गली जो है मन में बसा हुआ है। कहीं भी रहे, जब समय मिलता है तो तुरंत वृंदावन जाते हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट के ना आऊंगी। वृंदावन धाम अपार जटे राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जटे राधे राधे। जटे राधे राधे जटे राधे राधे। जटे राधे राधे जटे राधे राधे। राधा सब पे तन को सारे राधे राधे।
सब वेदन को सारे जपीला राधे राधे मेरा भक्ति रंग पार जपीला राधे राधे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जय बेला पारे जपीला राधे राधे जग देना पार जपीला राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपीला राधे राधे वृंदावन नाम अपार जपीला राधे राधे। यह वृंदावन की लीला मत जानो गुण को चीला वृंदावन की लीला मत जानो गुण का लीला। ऋषि मुनि गए हारे जपीला राधे राधे जपीला राधे राधे। वृंदावन 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 अपार जपीला राधे राधे वृंदावन राम अपार जपीला राधे राधे। यह बज की अजब कहानी यहाँ घट घट राधा रानी घट घट राधा रानी। यह ब्रज की अजब कहानी यह घट घट राधा रानी ब्रज की अजब कहानी घट घट राधा रानी। राधे राधे उदार जपीला राधे राधे जपीला राधे राधे। वृंदावन रंग अपार जपीला राधे राधे वृंदावन नाम अपार जपीला राधे राधे। जपीला राधे राधे जपीला राधे राधे। प्यारे वृंदावन धाम जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। समा ले आए हैं तेरी महफिल से, अब तो जीवन में उजाले ही उजाले होंगे प्यारे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सावरी सरकार की जय। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। स्वयं को अगर समझ लिए बंधु, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कभी भी घबराना नहीं चाहिए। दूसरे को अगर समझ लिए, दूसरे को छोड़ करके अपने आप को अगर समझ लिए, तो आपका जीवन वहीं से ही सुधर जाएगा और समर जाएगा। यहाँ यमला वृंदावन जाते हैं। वृंदावन कैसा है? वनम वृंदावनम नाम यशव्यानम कानन, गोप गोपी गवा सत्ये पुण्यादृत बड़े रुधाम। वृंदावन की महिमा जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। जो वृंदावन एक बार चला जाता है ना, वह पुनः वापस लौट करके आने को नहीं कहता है। अगर मन लग गया बिहारी जी के चरणों में, मन उसका लग गया, वो पुनः नहीं आएगा। यस यस। और भक्त भी अजीब अजीब होते हैं हमारा।
एक समय की बात है कि एक पंडित जी, एक भक्त थे, अपने पुत्र को कहाँ पढ़ने के लिए भेजे, विदेश में। और अब विदेश पढ़ने के लिए गया, और विदेश पढ़ने के लिए तो गया किस लिए, खूब बढ़िया अंग्रेजी बोलेंगे। और वहां से पढ़ करके आया और बहुत ही उसको शौक चढ़ा था अंग्रेजी बोलने का। और जब ट्रेन से वापस आने लगा तो सोचा कि अब पहला किससे बोले, अपने देश में आ गए हैं, किससे अंग्रेजी बोले। अंग्रेजी बोलने के लिए व्याकुल है, कोई मिल नहीं रहा है, कोई मिल ही नहीं रहा है उसको कि जिससे अंग्रेजी बोले। उससे कोई बात ही नहीं कर रहा है, जो भी बात कर रहा है वो हिंदी में बोल रहा है। तभी एक उसी में भक्त रहते हैं जिनका पर्स गायब हो जाता है, और पर्स गायब होने के बाद वह 3 ही शब्द जो है सीख कर आया था अंग्रेजी बोलना। क्या? यस और नो, वेरी गुड, थैंक यू। 3 ही शब्द बस सीखा था अंग्रेजी। उसको लगा कि सब कुछ आ गया है, अब तो बोलेंगे, जो भी मिलेगा उसी से अंग्रेजी बोलेंगे। जब वो भक्त उसके पास गए और पूछे, महाराज मेरा पर्स गायब हो गया, आपने देखा? कहा वाह, बकरा मुझे मिल गया, अब तो अंग्रेजी इसी से बोल लेंगे, मन का जितना भी हुआ है सब इसी से कह देंगे। इतने व्याकुल थे अंग्रेजी बोलने में। और उनको क्या पता है कि शब्द कहाँ, शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उन्होंने पूछा कि आपने मेरा पर्स देखा? करा यस यस, देखे मिल गया। कहाँ पे है, कहाँ पे मेरा पर्स है, बताइए, बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। तो क्या अब सोचा कि अब बोल रहे नो, करा नो। ये महाराज पर्स मेरा देखे हैं, बताएंगे भी नहीं कहाँ पे है? कहा नहीं, नो नो तो बोल दिया। और बहुत देर से परेशान था, पर्स ढूंढ रहा था। आजकल पर्स में ही सब कुछ लोग रखे रहते हैं। जब नो बोला, कहा नहीं बताएंगे तो अभी आपको मारेंगे। बहुत देर से परेशान है, जब आपने देखा क्यों नहीं बताएंगे? तो कह रहा वेरी गुड। अभी कहीं कैसा व्यक्ति मिल गया जो मारने पे और ही क्रोध दिखा रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद वो व्यक्ति इतना परेशान था कि उनको वहीं मारने लगा, गिरा करके ट्रेन में ही। जब वो मार दिया, मारने के बाद अब सोचे महाराज अब तो सब कुछ हो गया, एक ही शब्द बचा है, क्या? तो लास्ट में कहे थैंक यू। अब मैंने अंग्रेजी बोल रही है। ऐसे ऐसे भी भक्त मिलते हैं। उसकी बाद भगवान जो है वृंदावन में जाते हैं। वृंदावन में वन है महाराज, वाह। पहले तो वन ही वन था, इसलिए उसका नाम ही है वृंदावन। वृंदावन में भगवान गाय चराते हैं, गाय और बछड़ों को लेकर के चराने के लिए जाते हैं। कदाचिद मुना तीरे वत्सक्षारावतो स्वकई। यमुना के तीर पे भगवान गायों को चरा रहे हैं, और वहां पे कंस का भेजा हुआ एक वत्सासुर नाम का राक्षस दैत्य पहुंच जाता है। और वहां पे क्या करता है, बछड़े का रूप बना करके उनके गाय के झुंड में प्रवेश कर जाता है। जय श्री राम। और उसके बाद जब भगवान देखते हैं कि यह तो दैत्य है, बलराम जी को ही इशारा कर देते हैं। बलराम जी जो ही जानते हैं कि यह बछड़ा दैत्य है, कि वह हावी हो। बलराम जी उसका पूंछ पकड़ते हैं और चारों तरफ घुमा करके उठा के पटकते हैं, धम, और गोविंदाय नमो नमः हो जाता है।
परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं, महाराज जी बसासुर कौन था? सुखदेव जी कहते हैं ये मूर्ख दैत्य का पुत्र था, ब्राह्मण का रूप बना करके गौ वशिष्ठ से वशिष्ठ जी से जाकर के उदंडता कराएंगे। वशिष्ठ जी नहीं कुछ बोले। वशिष्ठ जी को परेशान करने लगा, लेकिन वशिष्ठ जी तो कुछ नहीं बोले, संत थे, लेकिन परंतु नंदिनी जो गौ माता है उनको देखा नहीं गया और श्राप दे दी, जाओ गोवत्स हो जाओ। पुनः प्रार्थना करने जय की, श्री राम। भगवान कि हे हाथों तेरा उद्धार होगा, कहते हैं। आगे कथा आता है किसका? वकासुर का। स्वं संवत्सा कुलम सर्वे पाया पिष्यन्त एकड़ गत्वा जलाशयामसा पायित्वा पपूर्जलम्। एक दिन सबने बछड़ों को पानी पिला करके बैठाया और तभी जो है पानी पिलाने के लिए नदी के तीर किनारे पे ले गए और वहीं पे एक बड़ा विशाल बगुला आ जाता है और बछड़ों को अपनी चोंच में दबाने लगता है। उसके बाद भगवान देखते हैं और क्या करते हैं, उससे युद्ध करने लगते हैं और भगवान को अंदर ले लेता है, निगल लेता है। भगवान आते हैं और उसकी चोंच को पकड़ करके खूब बड़ा करके फाड़ देते हैं, गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पूर्व जन्म में यह है ग्रीव दैत्य का पुत्र था, उत्कल था। यह इंद्रलोक जीत लिया था महाराज छल से। अन्य राज्यों में राज्य करने लगा और जब यह जाजिम नाम के ऋषि मुनि के पास गया, उनके आश्रम में वंशी द्वारा पहले तो खूब प्रतापी था, इंद्रलोक जीतने के प्रयास में लग गया था और सब कुछ राज्यों को जीत लिया। और लेकिन जाजिम मुनि के आश्रम में जब गया तो वंशी, मछली को नहीं फंसाया जाता है, यह वंशी के द्वारा मछलियों को फंसाने लगा। मुनि ने पहले मना किया लेकिन नहीं माना। उसके बाद उन्होंने श्राप दे दिया कि बकुले की तरह यह काम राजा होकर के कर रहे हो, जाओ तुम बकुला हो जाओ। पुनः प्रार्थना करने पे भगवान के द्वारा उद्धार हो। आगे की कथा में अघासुर यह प्रण करी अजगर बना योजन एक प्रमाण, एक होई नभ से लगा दूजा धरा तुला। यह कौन है? अघासुर। अघासुर यह पूतना और बकासुर का भाई था। एक दिन ग्वाल बाल साथ भगवान भोजन करने बैठे और जैसे ही भोजन करके उठते हैं कि अब थोड़ा टहला जाए, तभी ये अजगर विशाल रूप बना करके अपना मुख खोल करके गुफा की तरफ उसी जंगल में था। और ग्वाल बाल जब देखते हैं ये गुफा की तरफ ऐसे पत्थर की मूर्ति की तरफ बैठा हुआ है, मुख खोल करके और विशाल रूप है। ग्वाल बाल देखते हैं, कहते हैं कि यह बहुत ही सुंदर गुफा है। चल करके गुफा में आराम करते हैं और गुफा में जब आराम करने के लिए जाते हैं, कहते हैं वाह, सांप के अंदर क्या होगा। गद्दीदार अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वह इतना चालाकी से बैठा हुआ भी था कि अपना जीभ जो है दांतों के बीचों से ऐसे नीचे रखा था कि सीढ़ी बन जाए।
और उसी पे चढ़ करके ग्वाल बाल सभी लोग चढ़ जाते हैं। भगवान तो जानते ही हैं ये कौन है, लेकिन अपने भक्तों का रक्षा करने के लिए वो भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब अंदर जाते हैं तभी जो है अगासुर अपना मुख बंद कर लेता है। ग्वाल बाल तो तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने शरीर का आकार बढ़ाने लगते हैं और अपने अंदर से इतनी गर्मी उत्पन्न करते हैं, अग्नि को उत्पन्न कर देते हैं कि उसके मस्तक से तुरंत ऐसी फट जाता है। और ये इसका प्रणाम हो जाता है, गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। परीक्षित जी पूछते हैं, सुखदेव जी यह अघासुर कौन है? सुखदेव जी कहते हैं, यह शंखासुर का अति सुंदर पुत्र था, अष्टावक्र। और यहाँ एक ऋषि को देख करके हंस दिया था और वह थोड़े से टेढ़े मेढ़े थे ऋषि, उनको देख करके हंस दिया। भगवान वहां ऋषि जो है श्राप दे देते हैं, एक टेढ़े पुरुष को देख करके तू हंस रहा है, जा तू भी टेढ़ा हो जाए सर्प की तरह। पुनः प्रार्थना करने पे कहते हैं तुम्हारा उद्धार द्वापर में होगा भगवान के द्वारा। लेकिन यह बात ग्वाल बालू ने 6 महीने बाद आकर के वृंदावन में अपने घर घर बताया। परीक्षित जी पूछते हैं ऐसा क्यों? परीक्षित जी पूछते हैं ऐसा क्यों, 6 महीने बाद क्यों? सुखदेव जी कहते हैं कि एक समय ब्रह्मा जी उसी समय ग्वाल बालों सहित भगवान का परीक्षा लेने के लिए कि यह कौन है जो गोकुल में चला गया है और इतनी सारी ताप कर रहा है, समन कर रहा है तापों का, परीक्षा लेने के लिए। छाई काली घटाएं तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं, इसने पकड़ा मेरा हाथ है, हमको डरने की क्या बात है, सावराज मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। आगे आगे ये चलते मेरे प्रभु के पीछे हूँ मैं, आगे आगे चलते प्रभु के पीछे हूँ मैं, इसने पकड़ा मेरा हाथ है, क्या बात है। इनकी महिमा का वर्णन करो, मेरी वाणी में वो नहीं, इनके महिमा का वर्णन करो, मेरी वाणी में वो नहीं। जब से इनका सहारा मिला तब सताए कोई गम नहीं, जब से इनका सहारा मिला तब सताए मेरे साथ है, की क्या
की क्या बात है। हरि बोल। जहाँ आनंद की लगती घड़ी ऐसी महफिल सजाते हैं ये ओ। जहाँ आनंद की लगती घड़ी ऐसी महफिल सजाते हैं ये। मोहित क्यों ना दीवाना बने जय हो जलवे दिखाते हैं ये बात है की क्या बात है। साई काली घटाए नशा छतरी के नीचे हूँ मैं ओ। साई काली घटाए नशा छतरी के नीचे हूँ मैं। कपड़ा मेरा की क्या बात है। पकड़ा मेरा हाथ है की क्या बात है। पकड़ा मेरा हाथ है की क्या बात है। वृंदावन हरि लाल की जय। सावरे सरकार की जय। उसके बाद ग्वाल बालों ने 6 महीने तक यह बात छुपाई। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, जब ब्रह्मा जी आए तो भगवान का परीक्षा लेने के लिए सभी ग्वाल बालों और गौ सहित सब कुछ चुरा ले गए। और कहा ले गए? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक लेकर के जाते हैं। उसके बाद ज्यों के त्यों ग्वाल बाल सब कोई प्रकट हो जाते हैं भगवान की कृपा से। योग माया के द्वारा सारे ग्वाल बाल आ जाते हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि सारे ग्वाल बालों को मैंने यहां उठा लाया, वहां पे कौन है? अपने ही रूप से भगवान ने सबको वैसे की वैसा बना दिया। ब्रह्मा जी आते हैं देखने के लिए। ज्यों के त्यों ग्वाल बाल हम चुरा के ही क्या करें। फिर क्या करते हैं? सारे ग्वाल बाल को फिर उठा ले जाते हैं। फिर जो है भगवान दूसरा ग्वाल बाल बना देते हैं। प्रक्रिया यही 6 महीने तक चलती है। उसके बाद जब देखते हैं कि अब यह ब्रह्मा जी का ज्यादा हो रहा है, तो ब्रह्मा जी के वहां पहुंचते हैं भगवान। और ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं तो वहां क्या करते हैं? ब्रह्मा जी कहीं गए होते हैं और ब्रह्मा जी का रूप बना करके अंदर प्रवेश जाते हैं, ब्रह्मलोक में प्रवेश कर लेते हैं। और क्या कहते हैं द्वारपालों से? देखो एक नकली ब्रह्मा जो है मेरा रूप बना करके घूम रहा है, अगर आए तो तुरंत द्वार पे रोक देना है, नहीं तो ठीक नहीं है। अब भगवान जो है अंदर चले जाते हैं। ब्रह्मा जी जब आते हैं घूम करके द्वारपाल उन्हीं को रोक देते हैं, उन्हीं के द्वारपाल उन्हीं को रोक देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ये क्या? मेरे ही द्वारपाल मुझे रोक रहे हैं। कुछ समय व्यतीत होता है, जब भगवान स्वयं आते हैं और ब्रह्मा जी को समझाते हैं, दर्शन देते हैं, तब जा करके ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं, प्रभु क्षमा करिए, मुझे पता नहीं था। पुनः सारे ग्वाल बाल 6 महीने बाद अपने घर आते हैं और यह बात 6 महीना बाद बोलते हैं। आगे चल करके धेनुकासुर का कथा। ततश्च पांडव श्रीतो व्रजे बभूता बला गस्वाय तो जगेयामे वृंदावन्याय जग्रता। जब भगवान 6 से और 6 वर्ष के बाद 10वें वर्ष में प्रवेश किए तो गाय चराने के लिए वृंदावन की भूमि को पवित्र करने लगे, गाय चराने लगे।
जो है धेनु का असुर राक्षस आ जाता है और सबको पकड़ के खाने लगता है। जय उसके श्री बाद राम। बलदाऊ भैया को बता देते हैं। बलदाऊ भैया उनको धेनुकासुर को उठा उठा करके पटकते हैं और उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। परीक्षित जी पूछते हैं कि हे भगवान, यह धेनुकासुर कौन है? सुखदेव जी कहते हैं यह बलि का पुत्र है। साहसिक था जो तिलोत्तमा अप्सरा के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था और दुर्वासा ऋषि जब गए तो उन्हें प्रणाम नहीं किया, इसलिए राक्षस होने का श्राप दे दिया। आगे भगवान कथा आता है कालिया नाग कालिंद्या कालीयस्या सदिध्यं कश्चित् शिवाजिना श्रव्यमाणा यस्मिन् यतो परिगाया खगा। एक समय अपने मित्रों के साथ भगवान गंगा जी के किनारे काली दहन पे जाते हैं खेलने के लिए, मैच खेलने के लिए। गेंद और बाल उस समय कहते थे इसको। गेंद बाल खेलने के लिए जाते हैं। कौन? इनके श्रीदामा नाम के मित्र हैं। उसके बाद गेंद खेलते हुए जानबूझ करके भगवान यमुना जी में गेंद को मार देते हैं। और उस यमुना जी में कौन रहता है? कालिया नाग, जो इतना विकराल है, उसके विष से पूरा यमुना जी जो है काला हो गई है। और जो कोई पक्षी उस रास्ते से जाता है वो मूर्छित हो जाता है। पानी अगर कोई भूलवश पी ले तो उसका मृत्यु हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। भगवान लीला के माध्यम से वहां पे गेंद को मार देते हैं। और जब श्रीदामा जी जिद करने लगते हैं कि मुझे नहीं कन्हैया वही गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए, तब जाकर के भगवान कालिया मर्दन में छलांग लगा देते हैं, यमुना जी में छलांग लगा देते हैं और नीचे जाते हैं। नीचे जाकर के कालिया नाग को उठाने लगते हैं। उनकी पत्नियां, 4 पत्नियां हैं वहां पे, मना करती हैं, ये छोटा सा बालक आया है, अगर मेरे पति इसे देख गए तो तुरंत जो है डस लेंगे, खा जाएंगे। कालिया नाग कैसा? उसका 5 फंड है। उसके बाद भगवान उसको मारने लगते हैं। कालिया नाग जब उठता है, कालिया नाग अपने फंड में भगवान को दबोच लेता है और भगवान अपना विकराल रूप उसमें दिखाते हैं और उसके फंड को पकड़ करके मोड़ने लगते हैं, खूब मारने लगते हैं। कालिया नाग अंत में ध्वस्त होकर के जमीन पे गिर जाता है और भगवान को प्रणाम करने लगता है। कहता है प्रभु क्षमा करिए। कहते हैं तुम इस यमुना को अशुद्ध किए हो, यहाँ क्यों रहते हो? कालिया नाग कहता है भगवान गरुड़ जी महाराज के भय से मैं यहाँ आकर के छुप के रह रहा हूँ। परीक्षित जी पूछते हैं गरुड़ जी के भय से कालिया नाग क्यों वहां छुप करके रहता? सुखदेव जी कहते हैं हे राजा, एक समय गरुड़ भगवान क्या तय किए? गरुड़ भगवान सारे सर्पों को मार करके खाते थे, किसी को मार देते थे, काट देते थे, वैसे फेंक देते थे। सारे सर्प जो है मिलकर के एक योजना बनाए कि अगर गरुड़ जी को एक सर्प प्रतिदिन दे दिया जाए तो वह अन्यर्थ किसी को नहीं मारेंगे। गरुड़ जी भी इसे स्वीकार किए। तो गरुड़ जी के पास एक सर्प हमेशा चल करके आता था उनका भोजन बनने के लिए। लेकिन जब यह कालिया नाग का बारी आया
कालिया नाग की जब बारी आई और एक सर्प का और बारी आया तो उस सर्प को यह निकल गया, और इसकी बारी आई तो वहां पे भी नहीं आया। गरुड़ जी नाराज हो गए और कालिया नाग को मारने के लिए दौड़े और उनके भय से यहाँ आकर के यह जाकर के छुपा था। भगवान कहते हैं गरुड़ जी की से अब भय करने की कोई बात नहीं है। जय श्री राम। और गरुड़ जी वहां पे भी जाकर के इसलिए छुपा था कि गरुड़ जी को एक बार वहां पे श्राप मिला था कि यमुना जी के ऊपर से यह जब गुजरेंगे तो इनका प्रणाम हो जाएगा, इसलिए जाकर के वहां पे बैठा था। भगवान उसके फंड पे खड़ा होकर के नृत्य करते हुए आते हैं, दर्शन करिए। एक पैर पे उसके फंड पे खड़ा होकर के जब कालिया नाग यमुना जी से बाहर निकलता है और पूरे जल को भगवान शुद्ध करते हैं, नृत्य करते हुए। सारे वहां मैया यशोदा का क्या हाल था, मूर्छित हो गए थे कि मेरा लाला यमुना में कूद गया। उसके बाद भगवान लीला करते हुए बाहर आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। सारे वृंदावनवासी प्रसन्न होते हैं कि मेरी लाला सुरक्षित जो है, मेरी लाला साधारण नहीं है, कालिया नाग को मार करके बाहर लाए। दर्शन करिए उस जन्म को। आगे की कथा में आता है पशुचार तो गोपातेना राम कृष्णयो गोपरूपी प्रणायम धाया सूर्यवासयन्। एक समय गाय चराने गए भगवान और गोपगण, खेलने लगे टोली बनाकर। एक तरफ कृष्ण हो जाते हैं और एक तरफ बलराम उसी में प्रलंबासुर नाम का दैत्य आ जाता है और ग्वाल बालों में मिलकर के खेलने लगता है। उसके बाद उस खेल का अंत क्या होता है कि जो हारेगा वो अपने पीठ पे बैठा करके सबको लेकर के जाएगा। भद्रसेन ने वृषभ को सैन को अपने पीठ पे बिठा लिया और वृषभ को कृष्ण ने और श्रीदामा को प्रलंबासुर ने बलराम को अपने पीठ पे बिठा लिया, बलदाऊ भैया को। और जब सभी लोग जा रहे हैं धीरे धीरे और ये प्रलंबासुर क्या कर रहा है, जोर से भग रहा है भगवान को लेकर के, बलराम को लेकर के। तभी जो है बलराम एक घूसा मारते हैं, वहीं पे जो है धड़ाम गिर जाता है, गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। पूर्व जन्म इसका सुनाते हैं सुखदेव जी कि अब कुबेर के बागीचे का कुबेर का जो बागीचा था वहां से पुष्प तोड़ने जाता था। यह हुहु नाम का गंधर्व उसके पुत्र थे विजय। उसके बाद कुबेर जी श्राप दिए थे, तब जाकर के प्रलंबासुर बना, राक्षस होने का श्राप दे दिए। पूरा प्रार्थना करने पे आते हैं और आगे की कथा में आता है वरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिका विभावसा कनककापि संवैरन्ती चमानमे। गोपियां भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि गोपियां भगवान की गुणों का देख करके मोहित हो रहे हैं कि भगवान मेरे कितने प्यारे हैं। एक समय गोपियां स्नान कर रही होती हैं और भगवान को देखा नहीं जाता है। गोपियां जो है यमुना जी में जाकर के स्नान करती हैं, वो भी निर्वस्त्र हो करके। भगवान को देखा नहीं जाता है कि इनको अब सबक सिखाना पड़ेगा।
हेमंत प्रथमे मासी नंदा क्रोमारिका चेरु विस्यायमो गद्या निर्वदा। जब हेमंत ऋतु का प्रथम महीना अगहन आया, गोपियां भगवान को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी माता का पूजा करने लगी। किसी स्त्री को अगर भगवान जैसा वर चाहिए तो वह कात्यायनी माता का पूजा करता है। क्या करती है? मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगीन नंदीश्वर नंद गोप सुता देवी पति में गुरुदे नमः। इस मंत्र का जप करने से भगवान की तरह ही पति मिलते हैं। उसके बाद गोपियों का वस्त्र भगवान चुरा लेते हैं और एक वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं। बहुत प्रार्थना करने पे गोपियों को वस्त्र देते हैं। राम राम वीर्या कृष्णा दुष्ट निरहणा ऐसा वही वादते छन्ना करदामी मावता। एक समय भगवान गाय चराते हैं, उनको बहुत जोर की भूख लगती है और कुछ समय कुछ दूर के बाद ब्राह्मण देवता लोग रहते हैं, उनकी पत्नियां रहती हैं। कुछ ग्वाल बाल जाते हैं क्या भोजन मांगने के लिए उनसे, तो ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं ये यज्ञ का भोजन है, देने से मना कर देते हैं। फिर कन्हैया आते हैं, उनकी पत्नियों के पास जाते हैं और पत्नियों के हाथों से खूब सुंदर भोजन पाते हैं। लेकिन पत्नियां डरती हैं क्या कि मेरे पति मना किए हैं, अगर हम चले जाएंगे तो हमको डांटेंगे बोलेंगे। तो भगवान उनको सांत्वना देते हैं, हे महाराज आप लोग चिंतित ना होइए, भगवान का जो दर्शन कर लिया मेरे ही कृपा से वह आपको स्वीकृत करेंगे। तब ब्राह्मण पत्नियों पे भगवान कृपा करते हैं। आगे क्या आता है? गोवर्धन पूजा। भगवान पीत्रैव बलदेवेन संयुता अपस्यानि वसा गोपायाग्रे दैन्यानंदता। दोनों भाई एक समय नंद बाबा से पूछते हैं कि हे महाराज, हे बाबा आप किनकी पूजा करते हैं? नंद बाबा खूब उत्सव मनाते हैं, इंद्र जी का पूजा करते हैं खूब व्यवस्था करके। नंद बाबा बताते हैं कि हमारे देवता इंद्र भगवान हैं, उन्हीं का पूजा हम लोग करते हैं। उसके बाद कन्हैया खूब समझाते हैं, हे महाराज जो दिखाई नहीं देते हैं उनका पूजा बाबा आप करते हैं, क्यों ना आप गोवर्धन भगवान का पूजा क्यों नहीं करते? जो गिरिराज इतने बड़े हैं उस पे हमारी गैया चरती हैं, हरे हरे घास, और उन्हीं से जल भी हमें मिलता है। तो आप क्यों यह सब कुछ इंद्र की पूजा करते हैं? गोवर्धन भगवान की पूजा करिए। और नंद बाबा कहते हैं नहीं नहीं लाला, इंद्र भगवान रुष्ट हो जाएंगे तो यह जो अन्न हो रहा है वह सब कैसे होगा? उन्हीं की कृपा से बारिश होता है तब जाकर के यह अन्न उत्पन्न होता है। तो वही उनका कर है, जो भी अन्न वगैरह है तो उनको हम अर्पित करते हैं। कन्हैया कहते हैं इसमें उनकी क्या है, ये तो भगवान की प्रकृति है बारिश होना, ये भगवान की गोवर्धन की कृपा है, समझिए। गोवर्धन पूजा करने के लिए सारे वृंदावन वासियों को भगवान कहते हैं, सभी लोग गोवर्धन पूजा की तैयारी करते हैं। नाना प्रकार के पकवान बनते हैं, 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है गोवर्धन भगवान को। सारे वृंदावन वासी
इकट्ठा होकर के गोवर्धन भगवान के खूब जो है पूजन अर्चन करने लगते हैं। और उसी में भगवान जो है गोवर्धन जी में जाकर के अपना छोटा सा रूप दिखाते हैं। बोलिए गोवर्धन भगवान की। सारे सभी लोग प्रणाम करते हैं कि गोवर्धन भगवान है। अर्पित करने के बाद भगवान की जाते हैं और अपना रूप उसमें दिखाते हैं। कुछ लोग गोपियां और ग्वाल बाल देखते हैं क्या गोवर्धन को, और फिर कन्हैया की तरफ देखते हैं कि ये दोनों एक जैसे क्यों हैं। गोवर्धन भगवान की पूजा होती है उधर, इंद्र महाराज रुष्ट हो जाते हैं। इंद्र महाराज रुष्ट होते ही क्या करते हैं, कहते हैं बादल और सबको आदेश दे देते हैं कि जाओ वृंदावन को एकदम खत्म कर दो, इतना बारिश करो वहां पे, इतना बारिश करा कि सब कुछ बह जाए। बहुत बारिश होता है। भगवान क्या करते हैं, कहते हैं जब हमने पूजा गोवर्धन भगवान की है तो वही हमें बचाएंगे। और जाते हैं गिरिराज जी को अपने कनिष्ठ का अंगुली से उठा लेते हैं और सारे वृंदावनवासी कहाँ, उसी के नीचे चले जाते हैं। बोलिए गोवर्धन भगवान की, गिरिराज जी महाराज की। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं लागे मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं नहीं लागे मोरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं नहीं लागे मेरे मनवा। मैं गोवर्धन को जाऊं नहीं लागे मोरे मनवा। नहीं लागे मोरे मनवा, नहीं लागे मोरे मनवा। नहीं लागे मोरे मनवा, नहीं लागे मोरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं नहीं लागे मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं नहीं लागे मोरे मनवा। जय हो। की है परिक्रमा मैं तो मानती गंगा। सात कोटि है परिक्रमा, जय श्री राम। ओ सात कोस की है परिक्रमा उसमें जाओ नहाने को। सात कोटि है परिक्रमा उसमें जाओ नहाने को। मैं तो मानती गंगा नहाओ नहीं मारे मोर मनवा। को जाऊं नहीं माने मनवा। सात शेर की करी क्यारियां, सात शेर की करी क्यारियां। मैं तो संतन क्यों की प्रेम से बोलिए गिरिराज भगवान की। उसके बाद कुछ लोग देखते हैं कन्हैया को
कि भगवान इतना बड़ा गिरिराज कैसे धारण किए हुए हैं, और राधा जी को देख करके गिरिराज को धारण किए हैं। सारे लोगों की ब्रजवासियों का रक्षा करते हैं, और उधर इंद्र समझता है कि वृंदावन समाप्त हो गया होगा, लेकिन भगवान अगस्त ऋषि को बुला दिए थे। एक समय रामा अवतार में अगस्त ऋषि को बुलाए थे भोजन करने के लिए, तो अगस्त ऋषि इतना भोजन किए थे, जल उनको नहीं पिला पाए थे। और अगस्त ऋषि का यहाँ आह्वान करके वृंदावन में जो भी बारिश होते हैं सारे जल को पिला देते हैं, और गोवर्धन लीला पूर्ण करते हैं। भगवान सबकी रक्षा करते हैं। इंद्र आकर के प्रार्थना करते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जाता है। भगवान एक समय रास लीला करते हैं, बंसी धारण करते हैं। प्रथम बार भगवान बंसी बजाते हैं। गोपियां भगवान पीता रात्रि शरदो फल मल्लिका वृथम नंतु मनश्चागे योगमानामुपाश्रिता। जब भगवान ने बंसी बजाई तो गोपियां क्या कर रही थी? अपने घर में यथावत रही, कोई श्रृंगार कर रही थी और कोई भोजन बना रही थी, कोई पति की सेवा, तो कोई स्नान कर रही थी। सारी गोपियां अपने अपने घर में यथावत काम कर रही थी, और भगवान का बंसी का धुन सुन करके सारी गोपियां एक साथ चल दी भगवान के पास। और भगवान के पास जब देखती हैं गोपियां सारी इकट्ठी हो जाती हैं, भगवान सोचते हैं अरे गोपियों तुम यहाँ कहाँ आ गई अपने पति को छोड़ करके? गोपियां कहती हैं हे कन्हैया ये बताओ, एक पुरुष जो किसी का पति है वो परदेश कमाने को गया है, और परदेश कमाने को गया है, और वह स्त्री अपने घर में अपने पति के फोटो का पूजा करती है, और पति कुछ समय बाद लौट करके अपने घर आता है, दरवाजे पे खड़ा हुआ है और दरवाजे का कुंडी बजा रहा है। उस स्त्री को फोटो का पूजा करना चाहिए या दरवाजे पे खड़े पति को अंदर लाना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए? कन्हैया कहते हैं जहां तक मुझे पता है कि जो पति आगे हैं तो फोटो की पूजा क्या करने की आवश्यकता है, पति को बुला। गोपियां कहती हैं हाँ कन्हैया यही बात है, आप जगतपति हैं, जग के पति हैं, हम सभी के पति हैं। जब आप घर पे आ गए हैं तो उस पति जो फोटो की तरह है उनका क्या है? तो हम तो आपके ही पत्नी हैं। भगवान रास रचाते हैं, और गोपियां भगवान के गुणों को देख करके खूब सुंदर गीत गाती हैं। क्या? जयति तेधिका जन्मना व्रजा श्रयता इंदिरा सामरत नहीं रईति दृश्यता दीक्षुता धृत सवानया बीचेन्वती। जय श्री राम। क्यों यहाँ पूरा गीत गा रहे हैं कि वहां पे राधा रानी जी भी रास में आई हैं, सारी गोपियां हैं, और सबको वहां घमंड हो जाता है कि भगवान बस मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। तो भगवान घमंड नहीं बर्दाश्त करते हैं महाराज। प्रेम से बुलाइए तो भाव के भूखे हैं।
तो जब घमंड हो जाएगा, जिसके ऊपर घमंड आ जाएगा वहीं से भगवान दूर हो जाएंगे। कृपा करते हैं गोपियों पे, क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं और राधा जी को लेकर के बस निकल जाते हैं, गायब हो जाते हैं रास से। सारी गोपियां रोने लगती हैं और विरह में यह गीत गाती हैं, जयति तेधिका। उसके बाद राधा जी को भी घमंड आ जाता है कि अब तो कन्हैया बस मेरे हैं। कन्हैया राधा जी को भी छोड़ देते हैं, गायब हो जाते हैं। तो सभी लोग यह गीत से भगवान को मनाती हैं, हे प्रभु मेरे प्राणधार क्षमा करिए। उसके बाद भगवान क्षमा करके सबको स्वीकृत करते हैं और आगे की कथा में आता है अरिष्टासुर वध। ब्रह्मांडं खरतरं वाद विलिंघानमहे उदम्यं पुच्छव प्राणी विवामा गृणिना चोदनम। हे राजन, एक दिन अरिष्टासुर नामक दैत्य बैल का रूप बना करके पृथ्वी को कंपायर करके सबको डरा रहा था। भगवान सारे गोवासी गोलोकवासी जितने गोपगण थे भगवान को पुकारने लगे, हे भगवान आप ही पालनहार हो, रक्षा करिए। भगवान आते हैं उस बैल का सिंग पकड़ करके यूं घुमा करके पटकते हैं धड़ाम से, गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। उसके बाद परीक्षित जी पूछते हैं, ये महाराज ये अरिष्टासुर कौन है? सुखदेव जी कहते हैं बृहस्पति का वरतंत्र नाम का शिष्य है, गुरु के सामने पैर फैला करके बैठा था। कभी भी गुरु के सामने पैर नहीं फैला करके बैठना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए। गुरु के सामने पैर फैला करके बैठा था तो इसीलिए गुरु ने श्राप दे दिया वृषभ होने का। आगे चल करके व्योमासुर का कथा आता है, मया पुत्रो माया व्योमा गोपाल वृता में साई दान बहुया प्रसाद बहु। व्योमासुर का भी वध करते हैं भगवान। यहाँ कंस सोचता है कि मेरा काल इतने दिनों से सबका वध कर रहा है, इसका जो है वध करना जरूरी है। अक्रूर जी को भेजता है, कहां पे? वृंदावन में, जाइए मेरे दोनों भांजों को लेकर के आइए। प्रेम से भेजता है। अक्रूरपि च रात्रि मधुपूर्वा मानती अपित्वार्थमास्याय प्रयोनंदाय गोकुलम। जब आदेश मिल जाता है क्रूर जी को, सुबह सुबह उठ करके सूर्य को प्रणाम करके कहां चल देते हैं? रथ लेकर के वृंदावन। और अक्रूर जी बहुत ही खुश होते हैं और दुखी भी होते हैं। खुश होते हैं कि भगवान का दर्शन करने को मिलेगा, और दुखी होते हैं मेरे द्वारा मेरे ही भतीजों को यह कंस बुला रहा है। अक्रूर जी सुबह सुबह चलते हैं, गोकुल की तरफ पहुंचते हैं। वहां गौशाले में देखा कि बलराम जी नीलांबर धारी और कृष्ण पीतांबर धारण करके मनोहर छवि का दर्शन दे रहे हैं। महाराज दोनों भाई चाचा जी कहते हुए दौड़े आ रहे हैं अक्रूर जी के पास, और अक्रूर जी की खूब सेवा करते हैं। और जब गोपियों ने सुना कि अक्रूर जी कन्हैया को लेने आए हैं, तब तो महाराज सारी गोपियां दौड़ती हुई आ गई। और इधर तो नंद बाबा और यशोदा मैया हाल बेहाल हैं, कैसे समझाया जाए।
उसके बाद अक्रूर जी सब वृत्तांत सुना करके भगवान को समझाते हैं और भगवान को लेकर के आते हैं। गोपियां रास्ते में रथ को रोक देती हैं। भगवान समझाते हैं कि हे गोपियों, क्या मैं 3 दिन में आ जाऊंगा, 3 दिन में मैं पुनः वापस आ जाऊंगा। और भगवान चल देते हैं और मथुरा में जाकर के जब रास्ते में जाते हैं तो एक जगह समुद्र में स्नान करते हैं और अक्रूर जी को वहां पे अपना दर्शन दिखाते हैं। अक्रूर जी पहले बहुत डरते हैं, चाचा को अपना रूप दिखाते हैं। तब अक्रूर जी बाहर निकलते हैं, हे प्रभु धन्य है आपका दर्शन हुआ, अब मुझे डर नहीं है, आप चलिए। आप अक्रूर जी लेकर के आते हैं। वैसे कन्हैया पैदल यात्रा करते हैं, रथ से उतर देते हैं और कहते हैं चाचा आप चलिए, हम आ रहे हैं। चकम कंचिदायंता रघु का गदागज दृष्टा वाचलम वासाति ज्ञानामि सम्मता। जब भगवान बाहर निकले तब मथुरा के सारी वासी भगवान का सुंदर रूप देख करके धन्य धन्य कर रहे हैं, यह कौन बालक है। और वहीं पे एक धोबी सुंदर वस्त्र लेकर के जा रहा था। भगवान ने कहा, हे धोबी यह वस्त्र हमें दे दो। कहा तुम यह राजाओं का वस्त्र पहनोगे, यह राजाओं का वस्त्र है। भगवान जब देखते हैं उसके घमंड को, मारते हैं एक मुक्का, वस्त्र वही धोबी का प्रणाम हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यह धोबी बताया कौन है? यह वही है जो रामावतार में इसके कटुक वचनों को सुन करके भगवान ने सीता जी को वन में भेज दिया था। इसलिए भगवान वहां तो छोड़ दिए थे, यहाँ इनका प्रणाम कर दिए। वहां पे मर्यादा पुरुष है और यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ेंगे महाराज, सारी लीला करेंगे। वस्त्रों को पहन लेते हैं। वस्त्र क्या होता है? ढीला, खूब बड़ा बड़ा। दर्जी के पास जाते हैं और दर्जी को कहते हैं कि यह वस्त्र हमारे सही कर दीजिए। दर्जी धन्य हो जाता है भगवान को देख करके और सबके वस्त्र यथावत फिट कर देता है, सिल देता है। पूर्व जन्म में मिथिला का दर्जी था, यह रामकृष्ण का वस्त्र बनाया करता था। इसका इच्छा था कि मैं वस्त्र बस बना पा रहा हूं और मेरे भगवान राम हैं, कृष्ण। इसकी इच्छा थी कि अगले जन्म में भगवान को मैं वस्त्र स्वयं पहनाऊंगा। तो भगवान ने यह मौका दिया। आगे चलने पे माली पे कृपा करते हैं भगवान। सुदामा नाम का माली था और माली से फूलमाला पहनते हैं। फिर क्या मिलती है? कुब्जा। कुब्जा इतना सुंदर जो महाराज कंस के लिए चंदन बनाता है। भगवान कहते हैं कुब्जा को देख करके, हे सुंदरी कहाँ जा रही है? कुब्जा पीछे मुड़ के कहती है, यह मथुरावासी सभी लोग तो मुझे कुब्जा कहते हैं। टेढ़ी पकुड़ी नाना प्रकार के नामों से चिढ़ाते हैं और सुंदरी भी कह के चिढ़ाते हैं, क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूं। और आप नए नए कहीं बाहर से आए हैं, आप भी मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अच्छा ठीक है, यह चंदन हमें भी लगा दो, मामा कंस से मिलने जाना है। कुब्जा कहती है ठीक है, एक झटका देते हैं, तुरंत वह सुंदर रूप में बदल जाती है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हैं। करुणा